हाय गाइस, आज है हमारे साथ कनिका जिन्होंने अपने 90 90 90 अचीव किए हैं। तो ये इन्होंने बहुत ही कम दिनों में अचीव किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे इनके स्कोर पूछते हैं। तो कनिका। हाय सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा स्कोर आ पाया है। मेरे आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स ऑफ आईएलटीएस, जो कि जिसमें मैं हाईएस्ट स्कोर नहीं अचीव कर पा रही थी, जस्ट इन 15 days ऑफ क्लासेस मैंने आपकी क्लासेस ली और आई गॉट 90 90 90 इन ऑल मॉड्यूल्स इन रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। सो मुझे मुझे बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा था पहले तो। जैसे रिजल्ट आया, आई वाज अमेज्ड टू सी। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद अपना 1 साल वेस्ट कर दिया। अगर मुझे पिछले साल ही आपकी क्लासेस के बारे में पता चल जाता तो अभी मेरा पीआर कार्ड मेरे हाथ में होता। बहुत लोगों ने, मुझे लगा था मुझे कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नहीं हो सकता, आईएलटीएस में 7.5 लाना बहुत मुश्किल है, जो कि मुझे भी लग रहा था। एंड राइटिंग में 7.5 मेरे नहीं आ पा रहे थे, बाकी सब में 8 अबव थे, लेकिन उसमें नहीं आ पा रहे थे। एंड फ्रेंच के लिए बोलते थे, फ्रेंच मुझे लगा कि यार फ्रेंच के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। देन जैसे ही मैंने ऑनलाइन आपकी क्लासेस देखी और लोगों के 90 स्कोर आ रहे थे, तो मतलब मेरे को लगा कि यार शायद मेरे भी आ सकते हैं। देन आफ्टर ज्वाइनिंग योर क्लासेस, जब एवरी डे, आई थिंक एवरी डे किसी का 90 90 90 सबका आ रहा था, और देख के ना एक डर भी लगता था कि पता नहीं अपना आ पाएगा कि नहीं, और एक मोटिवेशन भी मिलती थी कि यार इनके आ रहे हैं तो शायद हमारे भी आ सकते हैं। बस 15 days क्लासेस होने के बाद मैंने बुक किया और लकीली आई गॉट द रिजल्ट। थैंक यू सो ओके। मच फॉर योर गाइडेंस। सो कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपको वैसे पीटी का पता कब लगा? जैसे आपने बोला कि आपने 5 टाइम्स आइल्स में एग्जाम दिया, तब तो आपको पीटी का पता नहीं था, जहाँ आप वैसे ही देने हाँ, के लिए? मुझे मुझे पीटी का एक्चुअली नहीं पता था। मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता था, मुझे कनाडा का नहीं पता था कि कोर इसमें भी एक्सेप्ट होता है। और सेलपिप भी मैंने दिया। इनफैक्ट मैंने सेलपिप भी ट्राई किया, उसमें भी मेरे नहीं आ पाए। देन पीटी का जब मैंने पढ़ा पीटी के बारे में, और पीटी फिर एक दिन मैंने यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखी एंड आई थॉट कि मैं शायद क्रैक कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब की रात भर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना इंस्टाग्राम पे वीडियोस थे कि हमने रात भर में यूट्यूब की वीडियो देखी और हम कल जाके पीटी दे आए। तो मैंने सोचा कि यार ये तो इजी सा पैटर्न लग रहा है, चल चलते मैं भी दे आती हूँ। बट अगेन अगेन मेरा फेल अटेम्प्ट और उसमें नहीं आ पाए। देन फिर मैंने कहीं से आपकी टिकटॉक पे शायद वीडियोस देखी, तो टिकटॉक पे फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया एंड आपने मुझे श्योरिटी दी कि अगर नहीं होगा तो आपका रिटर्न करेंगे हम, आपका होगा ही होगा डेफिनेटली। तो देन फिर मुझे लगा कि ठीक है, लेट्स ट्राई। मैंने कभी भी क्लासेस किसी चीज की नहीं ली थी आईएलटीएस की, हमेशा खुद से ही करती थी। बट आई थिंक पीटी ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको डायरेक्शन जरूरी है कि आपको क्या टेम्पलेट्स यूज करने हैं, क्या करेक्ट आपको स्ट्रैटेजी बनानी है प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक चीज है पीटी में जो आपको हाईएस्ट स्कोर लाके देगी। क्योंकि इसमें मैटर करता है कि कौन सी चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम गलत यस। चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो हमारी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करवाएगा। जी तो जी, ऐसा आपको करेक्ट। टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रही कि आपने कौन से मॉड्यूल, कौन से क्वेश्चंस पे बिल्कुल फोकस करना है? बिल्कुल। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम दोनों टाइम अटेंड कर सकते हैं क्लास। जब मुझे पता लगा कि सुबह भी क्लास होती है, शाम को भी क्लास होती है, तो आई थॉट कि मैं 15 दिन में ही कंप्लीट करूंगी, और मैंने सुबह शाम क्लास अटेंड करी और मैंने अचीव करने की कोशिश करी। सो थैंक यू सो मच। जो जो आपने एक एक वर्ड कहा था वो सब ट्रू है। सो मैं यही कहूंगी सबसे कि अगर जिसको भी आईएलटीएस में प्रॉब्लम आ रही है, जो अचीव नहीं कर पा रहा है या सेल्फ नहीं अचीव कर पा रहा है, वो आपसे क्लास लेके पीटी करे। एंड डेफिनेटली 15 दिन के अंदर अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। हर कोई अचीव कर सकता है, बट उसके लिए डायरेक्शन चाहिए बस। एंड वो आप ओके। देते ही हो। सो या आपको क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसे लगा? क्लासेस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कोई भी, आई डोंट थिंक कोई भी 2 hours की क्लासेस देता है। क्योंकि मैंने और भी लोगों से पता किया था आप बिफोर ज्वाइनिंग योर क्लास, तो 2 hours की क्लासेस तो कोई नहीं देता। और उस 2 hours में ना एक्चुअली जो आप पर्सनल प्रैक्टिस करवाते हो ना सबसे, वन ऑन वन जो सब प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ना हमें खुद भी पता चलता है कि अगर हम बोल रहे हैं किसी के आगे, एक तो हेजिटेशन खत्म हो जाती है बोलने की, और हमें पता चलता है कि हमारी गलती क्या है, रादर देन कोई समझाए जा रहा है समझाए जा रहा है और वो आप सुन रहे हो सिर्फ। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था ना आपके साथ, वो बहुत अच्छा था। वो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग कि और किसी क्लास में नहीं मिलती, और आपकी क्लास में है कि आप इंडिविजुअल बंदे से, चाहे वो 30 40 बंदे हो, आप सबसे प्रैक्टिस करवाते हो और सबके सामने करवाते हो। तो दिस इज गुड थिंग। ओके। सो आपके सीआरएस कितने हो गए? पहले कितने थे, अभी कितने हैं? सर मेरे सीआरएस तो अब काफी बढ़ गए, 30 जंप हो गए हैं। पहले 478 था, अब 509 है। फिंगर्स क्रॉस, शायद नेक्स्ट में आ जाए ड्रॉ में नाम।
सो यस, अभी तो ड्रॉ भी कम ही चल रहा है, तो डेफिनेटली आपका इस ड्रॉ में हो जाएगा। सो जी। इसके बाद जो भी स्टूडेंट पीटी की प्रैक्टिस अब कर रहे हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं कि कैसे उनको प्रैक्टिस, क्या उनको स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए? या सो पहली चीज तो उनको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि मैंने पहले भी बोला। और सेकेंडली, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आई थिंक रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एक चीज को आप देख लोगे और आप सोचोगे कि आप इसको, मतलब ये तो बहुत इजी है, मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको जब तक कोई चीज अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए, जब तक आपको नहीं पता चले, जैसे कि आपने भी बोला था कि जब तक लर्न ना हो जाए कोई चीज अच्छे से, और आपको टेम्पलेट बिल्कुल फिक्स करना ना आ जाए राइटिंग का, जो भी आपने टेम्पलेट्स प्रोवाइड करे थे, अगर आपको लगता है आप 100% श्योर हो दैट यस यू कैन राइट एन एग्जाम नाउ, तो then only you should go for an exam. So practice, regular practice is very important. ओके। सो जो भी आपके डाउट्स थे वो आपके क्लियर होते गए? अगर आपने पहले एग्जाम दिया था, जो भी आपके पुराने एग्जाम में पीटी के रिगार्डिंग डाउट थे, आपने क्लास ज्वाइन की, आपके सारे डाउट क्लियर हुए? यस, सो उसमें मेजर जो मुझे था, जो राइटिंग में, मुझे राइटिंग और रीडिंग में जो मेरे मार्क्स कम आए थे पहले, तो मैंने बस, जैसे मैंने बोला, मैं वीडियो देखकर गई थी यूट्यूब पे। तो राइटिंग में मुझे नहीं पता था कि प्रॉपर, अब मैं तो आइल्स के हिसाब से लिखाई थी वहां पे, मतलब अच्छा सा, जो जैसे आइल्स में हम लिखते थे, तो मैंने आई थिंक, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वर्ड लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते आइल्स में। क्या होता है कि आइल्स में अगर आपको 150 लेटर्स वर्डिंग दी जाती है, हम्म। वर्ड लिमिट, तो आप 150 से ऊपर ही लिखते हो ताकि अच्छे मार्क्स मिल जाए। लेकिन इसमें मैंने ऊपर लिखा और मेरे मार्क्स कट गए, क्योंकि मुझे हाँ। नहीं पता था कि लिमिट ऊपर क्रॉस हो सकती है। यस। सो या सो वो भी एक मेन पॉइंट था जो मुझे पता लगा, मुझे नहीं पता था। एंड कैसे कैसे पंक्चुएशंस यूज करनी है, क्या है, सारा का सारा जो भी फॉर्मेट था वो आपसे ही क्लियर हुआ था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और किसी यूट्यूब वीडियो में भी वर्ड लिमिट के बारे में ऐसा मैंने नहीं देखा था। ओके। सो आप खुश हैं अपने स्कोर से? बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। एंड आई एम जस्ट प्रेइंग कि एक अचीवमेंट हो गई है, नेक्स्ट अचीवमेंट भी हो जाए। 5 साल हो गए कनाडा में, तो अब जाने को ना, इंडिया ना जाना पड़े, अब यहीं पे काम हो जाए और जल्दी से मेरा इनविटेशन भी आ जाए। यस। सो ओके, जैसे आपको क्लासेस में अगर कोई न जो चीज आप बार बार पूछते थे, तो आपको बार बार सेम चीज पूछने से आपको आंसर मिलता था? जब मतलब कि जो भी आप क्लासेस के रिगार्डिंग की ऑनेस्ट रिव्यू की, आपको क्या लग रहा है कि अगर मैंने आपको कुछ क्लासेस में कहा भी होगा कुछ भी कि नहीं आप गलत हो या यहाँ पे आपकी गलती है, तो आप क्या उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में यही है कि उस टाइम थोड़ा सा लगता था कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बाद में ना रियलाइज होता था कि एक्चुअल में जब अगर आप बोल रहे हो कि एक मॉड्यूल को पहले कंप्लीट करना है, तो एक मॉड्यूल को हमें पहले ही खत्म करना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमें प्रैक्टिस हमारी स्ट्रांग होगी। और इनफैक्ट मेरा स्कोर आने के बाद भी जो भी मेरे फेलो मतलब मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में, तो वो सब मुझसे पूछ रहे थे क्या स्ट्रैटेजीज हैं, सब कुछ है। तो मैंने सबको यही एडवाइस किया कि जैसे आप उनको बता रहे हो कि एक मॉड्यूल को पहले खत्म करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जब आपको लगेगा कि हाँ यू आर 100% श्योर अबाउट इट, देन ओनली आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे स्विच करो। सो ऐसा नहीं है, मैंने जब भी पूछा है आपने हमेशा उस चीज का रिप्लाई किया है। आई थिंक आई वाज द ओनली वन जो बार बार क्वेश्चन पूछती थी बीच में, स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि यार मेरा स्कोर नहीं आ पाएगा। बट लकीली हो गया अब, फाइनली। ओके। तो कुछ और आप लास्ट में कुछ भी कहना चाहते हैं? या सो बस यही है, मैं जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया है कि अगर जो भी कोई है जो अचीव करने की कोशिश कर रहा है, अपना सीआरएस कट ऑफ के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, सो आई थिंक, और उनको अगर आइल्स में दिक्कत हो रही है, सेल्फिप में दिक्कत हो रही है, तो उनको पीटी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, और आपसे ही ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मुझे अब ऐसा है कि मुझे मेरा रिजल्ट आ गया, तो मुझे बस भरोसा हो गया है। तो मेरे से कोई भी पूछेगा तो मैं बोलूंगी यार आप जाओ, आंख बंद करके जाओ और 15 दिन लगाओ। क्योंकि मेरे को लगा था मैं 15 दिन में नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 15 दिन के टाइम में भी आप कर सकते हो अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो। अगर आप हम्म। वही ढीला ढीला काम कर रहे हो और एक दिन आपने प्रैक्टिस करा, देन 2 दिन बाद प्रैक्टिस कर रहे हो, तो काम नहीं चलेगा। अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू वांट टू अचीव दैट, तो आप कर सकते हो। सो एवरीबडी शुड फोकस ऑन पीटी, जो नहीं अचीव कर पा रहे आइल्स और सेल्फिप में। ओके। सो कई स्टूडेंट, कई लोग बोलते हैं कि जो भी मैं रिजल्ट डालता हूँ वो फेक है, तो आप नो उसके बारे में क्या नो कहेंगे? नो नो नो। सो
मेरा, खैर जो लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाती हूँ, सो जो लोग मुझे जानते होंगे वो अच्छे से जानते हैं मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं कितनी बार एग्जाम दे चुकी हूँ। और इवन कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के जो मेरे, जो मतलब जैसे मैंने कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं पीटी में, तो मैंने बैठ के उनके सामने उनको बोला कि मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे जवाब देना, ताकि मेरे को ना एक स्ट्रांग मतलब रिविजन हो जाए। तो वो सब जानते हैं कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है और उसकी वजह से ही मेरा स्कोर आया। तो कोई फेक स्कोर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट स्कोर है और उसके लिए मैंने मेहनत करी है। एंड सर ने भी मेहनत करवाई है बहुत ज्यादा। सो या सो एंड ऑब्वियसली हम ग्रुप में भी देखते थे, रोज रोज कोई ना कोई अपना अपडेट भेज रहा होता था, तो वो आप थोड़ी ना भेजते थे, वो खुद ही भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया है एंड उन्होंने अचीव करा है वो स्कोर। सो बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये गलत सोचते हैं लोग। तो ओके। तो ये थे कनिका जिन्होंने अपने 1990 अचीव किए, इन्होंने अपने सीआरएस को इम्प्रूव किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कंग्रेचुलेशंस, और आई होप आपको आपका इनविटेशन जल्दी आए। सो थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, होप फॉर बेस्ट फ्यूचर, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।